हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है कार्बन डेटिंग। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल आया इसी के ऊपर। तो देखेंगे कि उसमें इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और हमें और क्या मटीरियल उसके अंदर ऐड ऑन करना है, वो भी सारा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मामला था दोस्तों ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अब यहाँ पे शिवलिंग का हिसाब है कि वो उसकी एज क्या है, क्या वो मॉस्क से पहले बना या बाद में बना। इसके ऊपर जो कोर्ट से बोला गया कि इसकी जो कार्बन डेटिंग कीजिए। हालांकि अभी आने वाले टाइम में क्या उसकी हो सकती है नहीं हो सकती है हमें नहीं पता, लेकिन हमारे लिए कार्बन डेटिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हम कार्बन डेटिंग के बारे में पहले पढ़ें तो इससे थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कॉस्मिक रेज बहुत सारी अपर एटमॉस्फेयर के अंदर आती है। ठीक है दोस्तों, अब ये न्यूट्रॉन बहुत से एटमॉस्फेयर के अंदर है, तो ये क्या करते हैं दोस्तों, स्ट्राइक करते हैं नाइट्रोजन के ऊपर और जिससे कार्बन 14 ये बनाते हैं। दो न्यूट्रॉन यहाँ पे ऐड होते हैं। एक टर्म होती है आइसोटोप। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, जो जनरल डेफिनेशन है। तो यहाँ पे कार्बन के अलग अलग आइसोटोप हैं, C12 है, 13 है, 14 है। तो हम यहाँ पे दो के बारे में बात करने वाले हैं। C12 जिसके अंदर जो अगर हम बोलें प्रोटॉन 6 हैं दोस्तों, न्यूट्रॉन 6 हैं। एंड देन C14 है जिसके अंदर प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन 8 हैं। अब ये जो कार्बन 14 एक आइसोटोप है, जब जैसे न्यूट्रॉन इसके स्ट्राइक करते हैं और यहाँ पे कुछ C14 एटमॉस्फेयर के अंदर बन जाती है। कार्बन 12 के बारे में हमें पता है, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है ना। तो यहाँ पे कार्बन 12 के बारे में हमें पता है ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू C14 रेडियो एक्टिव, क्योंकि यहाँ पे दो न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो जो इसको अनस्टेबल बना देती है। तो ये है हमारे पास अनस्टेबल। अब ध्यान से सुनना, अब कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन से कंबाइन होती है और यहाँ पे CO2 बनाती है। CO2 जो है ये वाली प्लांट्स एनिमल है ना यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए प्लांट्स मेनली अगर मैं बात करूँ यूज़ करते हैं, तो ये वाली जो CO2 है जो प्लांट्स यूज़ करते हैं, इसके अंदर दो टाइप की कार्बन आती है, C12 एंड C14 दोनों कार्बन आती है, जो प्लांट की बॉडी के अंदर चले जाती है। और धीरे धीरे हम प्लांट पार्ट्स को या कुछ वेजिटेबल हम कंज्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर भी C12 एंड C14 चली जाती है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर मान लीजिए कुछ पोर्शन होगा C12 होगा, कुछ पोर्शन C14 होगा। इस दोनों की जो रेशो है वो हमें पता है। ठीक है जी, हमें पता है। अब जब हम जब प्लांट्स मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर भी सेम रेशो चले जाएगी, वही रेशो इनकी बॉडी के अंदर होगी। और एनिमल कंज्यूम कर रहे हैं तो उनकी बॉडी के अंदर भी सेम रेशो, अमाउंट ऊपर नीचे हो सकती है, बट जो रेशो है दोनों की वो ऑलमोस्ट स्टैटिक रहती है। अब क्या होगा कि मान लीजिए जब प्लांट्स एंड एनिमल की डेथ हो जाती है, अब इसके बाद क्या होगा कि बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही थी, जिसके अंदर दोनों थी C12 एंड C14, वो जाना तो बंद होगी क्योंकि उनकी डेथ होगी। तो यहाँ पे डिके स्टार्ट होता है। लेकिन जैसा कि आपको बताया कार्बन 12 जो है वो है स्टेबल, लेकिन कार्बन 14 अनस्टेबल है, तो ये डिके होने लगती है। तो अब इट मीन्स कि लेट्स से कार्बन 12 की रेशो अमाउंट 10 है पहले, और कार्बन 14 की रेशो थी 5। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी दोनों की रेशो अगर निकालें तो 2:1 आ गया, है ना, 2 आ गया। लेकिन अगर कार्बन 14 जो अनस्टेबल है, ये धीरे धीरे बॉडी के अंदर डिके होने लगती है, जिसकी वजह से इनकी रेशो के अंदर चेंज आ जाता है। ऐसा समझो कि कार्बन 12 डिवाइडेड बाय कार्बन 14, अगर ये 10 है और ये 5 है पहले, ठीक है, जब हम कंज्यूम कर रहे हैं अभी नॉर्मल हमारी बॉडी के अंदर, डेथ के बाद कार्बन 14 डिके होने लगती है, ये 10 ही रहता है, ये लेट से 2 हो जाता है। तो अब दोनों की रेशो के अंदर चेंज आ जाएगा। यही चेंज हम डिटरमाइन करते हैं, उसी चेंज के बेसिस के ऊपर हम उस पर्टिकुलर जो स्पीसीज़ है या कोई एज है, अगर मान लीजिए किसी कोई एनिमल या कोई हमें स्केलेटन मिला या कुछ ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल मिला, उसकी हम एज पता कर सकते हैं कि कितनी होगी। अब सवाल है कि डिके का क्या मतलब है। अगर मान लीजिए जैसे अगर यहाँ पे बात करें, एक कार्बन 14 है, ठीक है, यहाँ पे 100 है, अब ये डिके होके 50 होगी, कार्बन 14 50 होगी। तो अगर मान लीजिए हमें पता चल गया कि अच्छा कार्बन हाफ हो गई है ना, क्योंकि स्टैटिक एटमॉस्फेयर के अंदर भी पहले हमारे पास रेशो है, तो यहाँ पे हम जो एज डिफरेंस है अराउंड 5730
ईयर आता है, इतना इतना साल ये पुरानी चीज़ है। अगर और ज़्यादा डिके होती है, लेट से C14 25 हो जाती है, तो 5730 ईयर्स और ज़्यादा हो गए, तो ये इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। ये भी आपको पूछा जा सकता है, ज़्यादातर स्टेट में पूछते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब कोई भी जो भी चीज़ है ना, वो रेडियो एक्टिविटी से कोई भी आइसोटोप है, वो जब आधा हो जाता है उसमें कितना टाइम लगता है, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ उसकी। उसके बाद आधे से फिर आधा होगा, मतलब अगर यहाँ पे 50 है तो 25 तक जब पहुँचेगा तो उसको एक और हाफ लाइफ हो जाएगी। तो ये सारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने बता दिया। अब मज़ा आएगा हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आर्टिकल क्या लिखता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल की एज हम ढूंढने की कोशिश करते हैं जो पहले लिविंग थी। यहाँ पे C14 की बात की जो रेडियो एक्टिव है, जो अनस्टेबल है। C12 की बात की कि दूसरा आइसोटोप C12 है, हमने पढ़ लिया कि वो स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद जब उनकी डेथ होती है तो डिके होता है, तो रेशियो के अंदर जो डिफरेंस आता है उसके हिसाब से हम यहाँ पे पता करते हैं कि एज कितनी है, हाफ लाइफ कितनी है, 5730 ईयर्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब सवाल जो आगे ये आर्टिकल बोलता है कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या है। फिर लिविंग तो हमने पढ़ लिया कि भाई CO2 कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर कार्बन है, बट नॉन लिविंग तो ऐसा नहीं है, तो उनके बारे में क्या होगा। तो उन्होंने बोला कार्बन डेटिंग जो हर एक मामले में अप्लाई नहीं कर सकते। लेट्स से आपको कोई रॉक है, रॉक की एज पता करनी है, अगर उसके अंदर कुछ है ही नहीं, नॉन लिविंग है, तो हम कैसे कार्बन डेटिंग से, और मेथड हैं बहुत से, उनसे हम जान सकते हैं, पता कर सकते हैं, बट कार्बन डेटिंग डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, इनडायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मान लीजिए दोस्तों रॉक कैसे बनती है, उसके अंदर हो सकता है पहले जो नीचे लेयर्स हैं उसके अंदर प्लांट पार्ट्स हों, एनिमल पार्ट्स हों, है ना। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल हमें मिल गया, ऑर्गेनिक मटेरियल वहाँ पे है, उसके हिसाब से हम रॉक की एज के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं। तो ये आर्टिकल ने बोला कि डायरेक्टली नॉन लिविंग के लिए नहीं है, लेकिन हाँ अगर कुछ उसके अंदर पार्टिकल है, कुछ ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर जब पानी से बने हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हुई होगी उस टाइम पे, और उसके अंदर डिके कैसे हुआ जो C14 का, उसके हिसाब से हम उसकी भी एज या फिर पोलराइजेशन एरिया उसकी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ट्रैप्ड है, तो वहाँ पे हम थोड़ी बहुत एज का एस्टिमेट यहाँ पे इस मेथड से लगा सकते हैं। तीसरी बात है दोस्तों, यहाँ पे रॉक की मैंने बता दिया, रॉक की अगर आपको इनडायरेक्टली एज का पता लगाना है तो वहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए जिसके हम पता कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ नहीं हम डिटरमाइन कर सकते। जैसे 11वां P के अंदर शिवलिंग है, शिवलिंग अगर बिल्कुल नॉन लिविंग, तो वहाँ पे हम कैसे पता करेंगे इस मेथड से। हाँ एक मेथड है, अगर हम इसको अप्रूव करें, यहाँ पे हमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है, उसके हिसाब से हम एज थोड़ी बहुत एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन अप्रूव से स्ट्रक्चर खराब हो सकती है, तो इसीलिए अभी हम नहीं कह सकते कि इसके ऊपर अप्लाई होगा कार्बन डेटिंग या नहीं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, स्किप हो गया वो पॉइंट, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। PPT आपके सामने है, PDF भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के। हाँ अब एक तो ये इसका जो है कि ऑर्गेनिक मटेरियल अगर नहीं है तो हम कार्बन डेटिंग से पता नहीं कर सकते। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको हाफ लाइफ बताया 5730 ईयर्स हाफ लाइफ है। अगर मान लीजिए बहुत ही पुरानी है, बहुत ही पुरानी, जैसे मान लीजिए हमने बोला कि 100 है, 100 C14 है तो 50 होगी, एक हाफ लाइफ हो गया, 25 होगी, 12.5 हो गया, ऐसे 6 पॉइंट समथिंग हो गया। तो ऐसे हाफ लाइफ काफ़ी, मतलब अगर मैं बहुत ज़्यादा पुरानी है कोई स्ट्रक्चर है 40,000 50,000 साल से, तो इसकी तो काफ़ी हाफ लाइफ निकल गई होंगी। 6 का भी फिर 3 हो गया है ना, डिके होती जाएंगी, और बहुत ज़्यादा पुरानी होगी तो क्या होगा, बहुत ही मिनिमम अमाउंट हमें कार्बन 14 यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा पुरानी होगी वो भी हम इस मेथड से डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये भी इस आर्टिकल ने बोला है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल है, आप इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हो। थोड़ी बहुत पॉइंट मैंने बेसिक के सेंस के अंदर खुद ऐड किए हैं, बाकी वहाँ पर आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है, तो इससे बहुत सी, जैसे ड्रग है उसके लेबल कर दो, बॉडी के अंदर कैसे जाती है ट्रेस कर सकते हैं हम। बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव जो है क्या बोलते हैं उसको, रेडियो एक्टिव फील्ड है, उसके अंदर ये बहुत सारी एप्लीकेशन है मेडिकल के अंदर, फाइटोप्लैंक्टन के अंदर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों उसको स्टडी करने। फिश, उसकी बॉडी, वो अगर उसकी बॉडी के अंदर कार्बन डिटेक्ट होती है तो क्या टाइप ऑफ सोर्स है जो वो खा रही है, वो हम पता कर सकते हैं। क्लाइमेट के अंदर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे भी हम इसकी एप्लीकेशन है कार्बन 14 की। तो बहुत सी एप्लीकेशन है, ये थोड़ा सा एडिशन है जो आपके आर्टिकल के साथ, ताकि यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ जाए। और इसके अलावा ये पिक्चर जो एडिशन है एक, ये हमने यहाँ पे बेसिक सारा पढ़ लिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान में देनी है, बिकॉज यूपीएससी क्या करेगा, मान लीजिए यूपीएससी ने पूछ लिया कार्बन डेटिंग जो है एप्लीकेशन बताओ,
नॉन लिविंग के लिए, है ना, तो वहाँ पे ये अपना काम आ जाएगा, जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे तो वहाँ पे ये आएगा। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर उसके अंदर अच्छे मार्क्स आ गए तो आप एक अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हैं। तो मेंटोरशिप कोर्स है हमारा PSIR का यहाँ पे, तो यहाँ पे रैंक ओरिएंटेड है, वीडियो लेक्चर्स हैं दोस्तों। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर, क्योंकि आजकल आप देखोगे तो ऑप्शन के साथ करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं, वो भी यहाँ पे मिलेंगे। मेंटोरशिप है, किस डायरेक्शन के अंदर जाना है। इसके अलावा टेस्ट होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं, वीडियो सोल्यूशन होंगे, आपको मिलेंगी। आप यहाँ पे डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो, तो इंस्टॉलमेंट भी उसके ऊपर भी कर सकते हो, तो मतलब सब कुछ कर सकते हैं, है ना। मतलब आपका क्या होना चाहिए, मन होना चाहिए बस दोस्तों तैयारी करने का। तो यहाँ पे आप कॉल कर कीजिए, यहाँ पे विजिट कीजिए, मज़ा आएगा। सो दिस इज़ ऑल दोस्तों। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।